देखिएगा द सेकेंड क्वेश्चन कल के कंपेरिजन में ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पे देख लेंगे तो दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन टेंथ। जब टेंथ में आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे, यहाँ आपको एक ही इक्वेशन दी है, वहाँ दो इक्वेशंस दी होती हैं। वहाँ पे जो सॉल्यूशंस के बारे में आप करते हैं, सिस्टम्स की, आपका यूनिक सिस्टम है जिसको कंसिस्टेंस कहते हैं, इनकंसिस्टेंस कहते हैं या डिपेंडेंट कहते हैं, डिपेंडेंट ओवरलैप आपका नाम। तो यहाँ पे मीन्स वही मैंने कहा कि द जूनियर क्लासेस जस्ट दे टेल्स अबाउट द सीनियर क्लासेस द राइट पाथ। अगर आप बचपन से किसी चीज़ को सही जानकारी के साथ अगर आप करते हैं तो आगे जा कर के आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। एंड द बेसिक थिंग ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आपको इट गिव्स यू, इट प्रोवाइड यू द कन्वेंशनल साइन। लाइफ में जो हम डेली रूटीन में आपका काम करते हैं, सुबह उठ करके पॉजिटिव थॉट्स हम कहते हैं, नो नीड टू सी द चैनल्स कि योगा करो, ये करो। ये तो हमें भी पता होना चाहिए ना कि अगर हम योगा नहीं करेंगे, अगर हम घूमेंगे नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे, समझ रहे, डॉक्टर की दवाई खाएंगे। ऐसा ही इसमें भी है कि जूनियर क्लासेस से अगर आप एक एक स्टेप करके आप चलते हैं तो आपको सीनियर क्लासेस में दिक्कत नहीं होगी। ये आपको टेंथ का जो पहला चैप्टर होता था पहले, लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल्स, अब तो रियल नंबर वहाँ भी है, जैसे रियल नंबर आपका है वहाँ से रियल नंबर वहाँ भी है, नंबर सिस्टम्स की तरह। तो ये आपको वहाँ ले जाएगा। वहाँ दो इक्वेशंस दी होती हैं, यहाँ आपको एक इक्वेशन दी है। आगे इसमें भी हम अगर सोचेंगे इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसमें क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। आपका देखो ये y इज इक्वल टू आपका देखो 5x प्लस 3। मैंने आपको कहा है कि आप कभी भी मैं क्वेश्चन करता हूं तो आप इसको चैनल पे, दूसरे चैनल्स पे भी देखा करो कि कितनी बारीकी के साथ किया हुआ है आपका नाम। देखो देखो, अब फर्स्ट आपको ये सजेस्ट करना अपने ब्रेन में, द इक्वेशन विच इज गिवन टू यू, आइदर यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन by making yourself comfortable in making with respect to y और x। आपको जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है उसको सॉल्व करने के लिए आप y या x किस में आप कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब आप इसमें कंफर्टेबल वाली क्या बात है, कोई हम बैठ रहे, कोई खाना खा रहे हैं, हम घूम रहे, कंफर्टेबल। ये जैसे ये इक्वेशन है, दिस इज वेरी मच कंफर्टेबल, ये y में आपका बिल्कुल कंफर्ट करती है अपन। ये इसका मतलब दिस इक्वेशन इज मेड ऑन योर y, पहले से बनी हुई, तो ये कंफर्टेबल मीन्स अब यहाँ जब y में बनी होगी इक्वेशन तो x की वैल्यू रखी जाती है। और जब अब आप देखो अब ये कंफर्टेबल क्यों नहीं है आपका, देखिए अगर इसी इक्वेशन को देखो आपका y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये आपका देखो ये आपका गिवन है। कंफर्टेबल का मतलब समझा रहा हूँ सर, देखो y माइनस 3 इज इक्वल आपका देखो 5x, ये OT में चला गया, देखो प्लस इधर गया माइनस, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x। x is equal to देखो y minus 3 and y, this coefficient of x will go down by cross multiplication में देखो ना, तो ये देखो इसलिए कहाँ कंफर्ट थी आपका, देखो अब x is equal to देखो ये इक्वेशन x में बनेगी, इट मीन्स x में जब बनेगी तो y की वैल्यू आप रखेंगे, द वैल्यू ऑफ y मस्ट बी केप्ट 0 -1 -2 आपका +1 +2 -3 +3 +1 आपकी वैल्यू। यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे उससे आप इसको माइनस करेंगे, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 5। अब इनकन्वीनियंट है आपका, या जो आप कहते हैं अनकंफर्टेबल, आप इस इक्वेशन को अनकंफर्टेबल आप समझिए, वो कंफर्टेबल है। अब इसका मतलब जो भी वैल्यू आपका y के रखेंगे उसमें से 3 को सब्सट्रैक्ट करो और 5 से डिवाइड करो। लेकिन याद रखिएगा whenever you are dividing that amount by 5 या by any number आपका ना डेसिमल में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में बिल्कुल नहीं निकालना आपने। 5 से जब इसको पूरे को डिवाइड करना डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अब ये दिमाग लगाना आपका तो कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट या कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल की डेफिनेशन तो सबसे पहले ये होगी कि इक्वेशन को आपने पहले जज करना है, देखना है, चेक करना है कि ये y में मुझे सही रहेगी या x में सही रहेगी। वो इक्वेशन आपको जो दी है वो y में बिल्कुल कंफर्ट थी, y में बनी है तो x की वैल्यू रखेंगे और x में बनाएंगे तो y की वैल्यू रखेंगे। अब देखो ये क्यों इनकन्वीनियंट थी, तो देखिए हो गया। तो देखो ये अब देखो y की वैल्यू 0 रखो, -1 रखो, -2 रखो, -3 रखो, -4 रखो,
3 रखो 4, उसके बाद 3 को सब को 5 से डिवाइड कर दो। देखो एक चीज। दूसरा, आपको कोई भी इक्वेशन दी है तो मिनिमम 3 वैल्यूज को रखो, मैक्सिमम 3, मिनिमम में मतलब कुल मिलाकर के 3 वैल्यू रखनी है। किताबों में 2-2 वैल्यू दिए, आपके टीचर 2-2 वैल्यू, 2-2 वैल्यू में ग्राफ कंफर्ट नहीं जो उनका 3 पॉइंट्स के लिए आपका कंफर्ट आपका। तो देखो अब ये इक्वेशन है ना, ये दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी मेड इन y, इसलिए दिस इज कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब यहां पे कन्वीनियंट है, याद रखिएगा। दो चीजें ना लिखो। अब ये आपका देखो, इसके बाद आप क्या करेंगे, यू हैव टू मेक अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये आपने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दिया, इसमें आपका देखो ना यहां x लिख दीजिएगा, यहां y, क्योंकि दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी मेड इन y। तो अब आप x की वैल्यू पहले रखेंगे, फर्स्ट x की वैल्यू रखेंगे इसमें, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। इफ द इक्वेशन इज मेड इन y, you have to keep the value of x, or if the equation is made on x, so you have to keep the value of y. अब आपका देखो, जब y में बनी होगी x की वैल्यू पहले डालेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी, और जब x में इक्वेशन बनेगी होगी तो y की वैल्यू रखेंगे, x की ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड ऑटोमेटिकली यहां देखिए सर, ये खटर बटन निकले, y की ऐसी वैल्यू रखेंगे आप, वो चाहे 0 हो, -1 हो, -2 हो, +1 हो, +2 हो, +3, -3, कि ये 3 से सबट्रैक्ट होकर 5 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। डेसिमल में आंसर नहीं निकलना चाहिए। अगर डेसिमल में आप, और दूसरी बड़ी वैल्यूज ना हो। ग्राफ पेपर जो आप लेंगे, कल से ग्राफ पेपर लेकर के आएंगे, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़ा मीन्स 17/21 या 19 आपका 24 की कॉपी होनी चाहिए बड़ी सी, जिसमें कि एग्जैक्ट आपका ग्राफ बन सके। और देखिए x की वैल्यू देखो आपका कंफर्ट जोन में, मैं देखो पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, x इज इक्वल टू 0, ये देखो x इज इक्वल टू 0 रख रहा हूं मैं, देखो यहाँ एक इक्वेशन नंबर देखो 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, तो देखो y इज इक्वल टू 5 × 0 - 3 इज इक्वल टू पूरा 0 हो गया, 0 - 3 इज इक्वल टू -3। तो वैल्यू ऑफ केप्ट x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू देखिए आपका ना, y की वैल्यू -3 है। देखिए b अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 रख दिया। तो देखो बड़ी वैल्यू ये आपका -1 रख दिया, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, इतनी बड़ी वैल्यू में मत रहना, ये ग्राफ भी नहीं होगा आपका बन पाएगा। आपने कहा ये क्या हो गया, तो 5 × -1 रखा, x की वैल्यू -1 रख रहे, देख लो आपका ये -1, तो आपका देखो ना ये आपका हो गया, और ये +3 है, तो प्लस माइनस का माइनस, -5 और +3 इक्वल टू, अब देखो -3 इज मोर देन दिस +3, आपका द साइन विल कम ऑफ दैट, ये देखो -1 और C अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने -2 रख दी, मैंने -2, आप 2 रख दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू ना हो कि ग्राफ आपका बिल्कुल, कोई भी काम कर रहे हैं क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, योर वर्क मस्ट बी आपका अंडर द ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मतलब यहाँ पे कोई आपका नाम मीन्स सेटिस्फाइड होना चाहिए आपको, सिंपल सी बात। इधर देखिए तो ना y इज इक्वल टू 5 इनटू देखो -2 और +3 इज इक्वल टू -10 और +3 इज इक्वल टू देखो -7। कितनी बड़ी वैल्यू आ गई देखो, ये भी आपको चेक करनी है आपका ना, इतनी बड़ी वैल्यू ना आ जाए कि आपका ग्राफ में बिल्कुल नहीं आ पाए। तो क्या होते हैं किताब वाले और स्कूल मास्टर कहता है 2 ही वैल्यू निकालिए, इसीलिए कहता है तीसरी वैल्यू अगर बड़ी आ गई तो कई तो अटक जाते हैं, नए बच्चे आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक जैसे होते हैं, मैं एक्सेप्शन केस की बात करता हूँ हमेशा। तो देखो अभी देखो माइनस, देखो इस ग्राफ में आपके जो पॉइंट्स यू हैव केप्ट x इज इक्वल टू y की वैल्यू देखो -7 आ गई।
अब ये हो गया चला। इसका मतलब जो आपके पॉइंट्स आगे देखो, ये पॉइंट्स आपके क्या है देखो 0, -3। तो देखो ये इफ x इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब आपका ऑन y एक्सिस होता है। तभी मैंने कहा कि आप इसको देखिएगा किताब में जाकर, लेकिन आप लोग देखते ही नहीं है। कल मैत्री का मैं देख रहा था, आप लोग समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते, मैं तो ताजुब ये करता हूँ। माइनस और माइनस है देखो ना, तो ये आपका देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थर्ड क्वाड्रेंट माइनस और माइनस, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड देखो। उसके बाद ये -2 और -7 है, तो ये भी आपका, इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस, पॉइंट्स मस्ट बी इंडिकेटेड आपका ना देखो, इसका मतलब ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखिए अब आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर में जाएंगे, हाथ ही टेढ़ा जा रहा है मेरे को लग रहा है, अब तो क्लियर हो गया। एक्स डैश एक्स बार या -x, ये y एक्सिस, ये y bar is axis where they are intersecting to each other at 90 degree, that is the origin point. This is your first quadrant में एब्सिशा, ये आपका नाम दोनों, ये आपका प्लस और प्लस होते हैं, देखिए आपका नाम इस योर सेकेंड क्वाड्रेंट आपका नाम देखो दिस। अब ये लिख दिया एक्स वाई लिखने की, ये आपका बोल सकते हैं आपका कि माइनस आपका नाम एंड आपका देखो प्लस एब्सिशा ऑर्डिनेट हो गया। नाउ दिस इज ये आपका देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नाम देखो दिस इज एब्सिशा और ऑर्डिनेट बोथ विल बी माइनस, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट आपका नाम एब्सिशा प्लस और ऑर्डिनेट। अब कई क्या करते हैं इसमें, उन्होंने कहा प्लस को नहीं, ये तो माइनस शो कर रहे हैं ना, तो माइनस की तरफ कोई आपका कर दो 7 लिख दो। नाउ यू विल सी दैट आपका व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो 7 है आपका देखो, तो 7 का बता दो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ज्योमेट्री, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर परफेक्ट आई, हैंड एंड ब्रेन, याद रखिएगा। इसलिए ये जरूरी, दिस 1 2 3 4 5 6 7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 यहाँ लिख दिया क्योंकि नीचे 0 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। जब आपका x इज इक्वल टू 0 था, जब x इज इक्वल टू 0 था, मीन्स x एक्सिस पे आइदर ऑन x एक्सिस प्लस हो या माइनस हो, कोई भी मूवमेंट नहीं थी, तो x नहीं था। तो y देखिए -3 था, तो y देखो -3 यहाँ पे आया, इस पॉइंट के आपका देखो 0 -3 ए हो गया, x कहीं चले नहीं है, ओनली यू आर मूविंग y आपका देखो ना, तो ये आपका 0 -3 हो गया। इसीलिए वेरी क्लियर, x इज इक्वल टू 0 का मतलब ऑन y एक्सिस होगा, अब y इज इक्वल टू 0 होगा तो x एक्सिस होगा। अब आपका देखो -1 x -1 चले, देखो x -1, ये देखो x -1 माइनस, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस है, तो जब x इज इक्वल टू माइनस चले देखो, उसके बाद ये देखो दिस पॉइंट इज, ये आपका -1 और -2 हो गया, ये बी कोऑर्डिनेट। उसके बाद देखो x इज इक्वल टू -2, ये देखो -2, x इज इक्वल टू -2, और देखो ये दिस, ये -2 और देखो -7, दिस इज द सी पॉइंट। x आप -2 चले y, क्योंकि दोनों माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको देखो। अब देखिएगा
नाउ यू हैव टू ज्वाइन ऑल द 3 पॉइंट्स। क्या ये एक ही लाइन में आते हैं? पहले तो ये देखना है। ए बी -1 0 और -3 आ रहा है। देखो ये पॉइंट्स मेरे हिसाब से ये तो आ ही नहीं रहे पॉइंट्स लाइन में। देखिए चेक कर लीजिए। एक्स इक्वल जब आपने 0 रखा तो 0 5 0 जो 0 प्लस ओहो +3। देखो आप लोगों की इतनी आंखें और आपका देखो ना, चलो ये फिर भी देखो, तभी मैं कह रहा हूँ देखो अब ये देखो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका बिगड़ा तो देखो आपका वहाँ देखो माइनस प्लस लिखा और आप देखो माइनस। कितनी बड़ी कंसंट्रेशन आपका देखो। आप इतनी आंखें देख रही हैं, एक आदमी की 2 आंखें तो आप देखो इतने। तभी मैं कह रहा हूँ जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है एक्स इक्वल टू 0, ये प्लस का 3 है सर, एक्स इक्वल टू प्लस ये दिस इज द ए पॉइंट यहाँ होगा सर, ये 0,3 बिल्कुल ठीक है। एक्स इक्वल ये तो ठीक है, लेकिन देखो यहाँ माइनस का देखो पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, ये धुआं निकाल देगा आपका। इसका मतलब सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं और रामलीला खत्म है जैसा मास्टर ने पढ़ाया। ये सब गंदे बच्चों के इलाज के लिए रखे हैं। जो माँ बाप का कहना नहीं मानते ना, वो यहाँ सीडलिंग में कहना मानते हैं। कई लोग तो सीडलिंग में हमने कहा साला पड़ेगा नहीं, कम से कम ठुकाई तो होगी इसकी। ये देखिए ये तीनों, दिस लाइन मस्ट बी गो, देखो आपका फ्रॉम ऑल 3 पॉइंट्स। देखो गलती क्या कर दी थी, यहाँ प्लस है आप यहाँ माइनस रख दी थी, कोई नहीं बोल रहा है। ये देखो आपका ना कोई नहीं, खाली सुबह सुबह आए दाल भात खाने को जैसे आते हैं ना वैसे आ रहे हैं आप लोग। तभी तो आप कमेंट्स नहीं लिखते। आपने कहा चलो 1 घंटा हो गया बस जयराम जी की, उसके बाद अभी इक्वेशन ये जो लाइन आई है इसके ऊपर आप इक्वेशन y इज इक्वल टू देखो आपका 5x + 3 लिख देते हैं। अब कई बार देखिए ये यहाँ कंप्लीट हो गया। आपको उसने कहा था ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, आपने ड्रॉ ग्राफ कर दिया, लेकिन इसमें और क्या चीज पॉसिबल है आपका ना दो इस is possible to find out area of triangle. If yes, find out it. आप ये करेंगे कि ना देखो अब ये हो गया, इसके बाद देखो मैंने वो एडिशनल डाल दिया। तो देखो सेकंड फेज में यस this line y is equal to 5x + 3 is making a triangle with y-axis के साथ। देखो अब यहाँ जहाँ काट कर रही है देखो a पॉइंट c पॉइंट, यहाँ देखो a c और इसको d मान लीजिए। तो नाउ which is triangle ACD, A पे कट कर रहा है C, with y एक्सिस लिखा हुआ मैंने आपका देखो ना, दिस y एक्सिस। ये देखो आपका नाम देखो, इसमें आप क्या कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल
ACD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस। अब बेस या तो इसको ले लीजिए, आपका देखो ना ये कितना है 2, आपका देखो तो आपका बेस ये आपका 2 हो गया, इंटू माइनस नहीं लेते हैं इसमें क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। और 7 देखो 7 8 9 10 देखो 3 पॉइंट ऊपर और 7 नीचे, तो देखो आपका इनको टोटल ऐड कर देंगे ना, देखो 2 से तो 10 यूनिट स्क्वायर या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो आप एल मुझे मार नहीं करना, मैंने तो आपको एडिशनली बताया, क्वेश्चन तो यहीं तक ही था आपका बस। अब देखिएगा इसी को खाली और में आप क्या कर सकते हैं। अब जैसे ये y इज इक्वल टू आपका देखो ये 5x प्लस 3 दिया था, देखो अपन आप घर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि रावत सर ने तो ये y में मैंने आपको बोला था कन्वीनियंट और इनकन्वीनियंट देखे, कंफर्टेबल इसमें क्वेश्चन में देखना पड़ता सर। अब जैसे ये आपका देखो ये आपका गिवन था, मैं कभी कंफर्ट होकर के काम नहीं करूंगा इसमें। अगर 50 बच्चे हैं क्लास में, 49 अगर इससे कर रहे हैं तो मैं अकेला मैं इससे करूंगा, तभी मेरी इमेज क्लास में थोड़ा डिफरेंट होगी। तो ना ये मेकिंग गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, मैं एक्स में बना रहा हूं, देखो आपका सब एक्स में बना है तो देखो ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x, ये आपका ओटी में चला गया ऑन ट्रांसपोजिशन प्लस व्हाट चेंज इनटू द माइनस क्योंकि ये राइट से लेफ्ट में जा रहा है। एंड दिस 5x का मतलब दिस 5 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस x इज इक्वल टू, ये देखिए नाउ ये इक्वेशन आपके देखो x में आ गई, x में आ गई। अब आपने क्या किया, नाउ यू हैव मेड द रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाया आपने, x विल बी प्लेस एट द सेम जैसे वहां था। नाउ यू हैव टू कीप 3 वैल्यूज, बचना नहीं है हमने किसी चीज से, स्ट्रगल करना है, फाइट करना है, अच्छी चीजें सीखनी है, ये हमेशा याद रखो। अब जब इक्वेशन y x में बनी है, देखो इक्वेशन x में बनी है तो y की वैल्यू पहले डाली जाएगी, फर्स्ट x आपका ऑटोमेटिक आएगा। याद रखिएगा क्या बोला मैंने, y की वो वैल्यू रखेंगे जिसमें से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाए एंड देन दैट वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय दिस 5, इट मस्ट कम द कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर आना चाहिए। देखिए अब आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहली वैल्यू a, देखो सब्स्टिट्यूट ये माइनस है प्लस है, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 2, देखो y की वैल्यू प्लस 3 रखेंगे, प्लस का 3 देख लीजिएगा ध्यान से। तो अब आपका देखो x इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 3 ओवर 5 देखो इक्वल टू ये आपका प्लस और माइनस 0 ओवर आपका देखो 5 ऐसे करो 0, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद देखो b चला साफ, अब देखो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2, माइनस 2 रख रहा हूं, देखो x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 ओवर 5 माइनस 5 बाई 5 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये अब आपका क्या हो गया, व्हेन आई हैव क्या y इज इक्वल टू माइनस 2, देखो ये वैल्यू भी इसके हिसाब से देखो यहाँ कैसे रख रहा हूं, पहले माइनस 2 रखा, अब देखो अब देखो c सब्स्टिट्यूट, देखो y इज इक्वल टू माइनस 7 इन इक्वेशन नंबर 2, अब देखो ये x इज इक्वल टू ये y की देखो मैं माइनस 7 माइनस 3 ओवर 5 दिस इज माइनस 10, कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए, नो नीड टू फाइंड आउट इन डेसिमल, तभी आप अच्छे बच्चे माने जाएंगे। डेसिमल में तो बड़े बड़े गधे निकाल सकते हैं। तो जब आपने y की वैल्यू माइनस 7 रखी देखो उसमें चेक करो वहां रेक्टेंगुलर बॉक्स को, वहां और यहाँ के रेक्टेंगुलर बॉक्स को चेक करिए, सेम है।
सेम कोई जरूरी नहीं कि सेम आए, लेकिन जब आप y की वैल्यू रखेंगे तो वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि उसमें से ये ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। अब जैसे यहाँ ये भी ऐड हुआ लेकिन माइनस में ऐड हुआ, ये भी ऐड हुआ माइनस में ऐड हुआ, और फिर 5 से डिवाइड हुआ, 5 से डिवाइड होने के बाद कंप्लीट नंबर आना चाहिए। वो प्लस आए, पॉजिटिव इंटीजर आए या निगेटिव इंटीजर आए, उससे नहीं, डेसिमल बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बस अब ये मैंने ये आपको बता दिया, आप एक्स में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वही मैंने कहा था कंफर्ट जोन में जाना चाहते हैं या इन अनकंफर्टेबल जोन में जाना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करो। प्रैक्टिस अनकंफर्टेबल में होनी चाहिए। जब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल सूटेबल नहीं होता है, फिर तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती आप हमेशा, मैंने वही एक आईएएस ऑफिसर बनता है, इतने लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सीटें हमारे पास 390 या 400 या 500 ही होंगी आईएएस ऑफिसर की। लाखों बच्चे जो है क्या नाम कहते हैं इंटरमीडिएट में आपका नाम 90% 100% से ऊपर ला रहे हैं। जीएनयू में सीट सिर्फ 200 बच्चोन को मिलनी है, उसमें भी कंपटीशन होगा। 99.9, 99.98, 99.978 ऐसे परसेंटेज देख करके तब जाकर के आपको मिलती है। मैं एक बार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था, तो जिसने, अब उत्तरांचल की बात करूं या यूपी की बात कहूं वो नहीं वो कहूंगा, एक बच्चे ने यूपी टॉप किया था या उत्तरांचल टॉप किया था, तो सर पूछ रहे थे उसको तेरी सफलता का राज क्या है यार। गधा बच्चा, पता नहीं कैसे। उन्होंने कहा सर मैंने उसकी नकल की थी, जिसकी नकल की थी वो सेकंड टॉपर और फर्स्ट टॉपर नकल मारने वाला, 5 साल में भी साला एमबीबीएस जो है क्रॉस नहीं कर पाया। कई बार ऐसा भी होता है। तो पढ़ाई तो जब आप डेप्थ में जाएंगे तभी मिल पाएगी, ये नहीं कि आपने, तो इसलिए 3 पॉइंट्स को निकालिए। आपका ना वैल्यूज ऐसी रखिए कि वो आपका पॉजिटिव है निगेटिव, यहाँ पे 0 इंटीजर आया, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स आए, वो पॉजिटिव +7 भी हो सकता है माइनस, लेकिन वो इक्वेशंस को देख करके आपका होता है। आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद व्हेन यू आर आपका जस्ट ड्राइंग मेकिंग अ ग्राफ, आपका नाम आपने ग्राफ, क्या उसके बाद आप कुछ और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो भी आप देखिए, घर में प्रैक्टिस करिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि कोचिंग सेंटर किताब बैठाई एक आपका नाम, आजकल करना है क्या आपने, आजकल तो मैं कई बार देखता हूँ कार्गो पहनी होती बच्चों ने, कार्गो, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये कॉपी का बत्ती बनाई हूँ और उसके बाद पीछे की जेब में रखा हूँ कार्गो में कॉपी। जब कॉपी आपका हिप में रख रहे हो तो कहां से बुद्धि आएगी आपको। आपके बैग होते हैं, देखो आपका नाम बैग, पुराने जमाने में पिट्ठू होते थे, पिट्ठू, उसी पिट्ठू को रिफाइन करके आप लोगों के ये बैग बनाए। देखिए यहाँ लाइए इसको, गिव मी द बैग। ये सिविक सेंस वाले काम है। अब आजकल ये देखो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, इनकी स्ट्राइप क्यों चौड़ी बनाई जाती है, ये सारा पढ़ रहे हैं। हमारे जमाने में पिट्ठू होती थी, पिट्ठू की स्ट्राइप इतनी पतली होती। आज आपका देखो, आपके कंधों पे वेट नहीं पड़ो, आपका कंफर्ट आप करें, इसलिए आप करें। उसके बाद क्वेश्चन नोट का डाली होती, इतना कुछ तो है। हमारा 100 रुपए में पिट्ठू आ जाता था। ये बैग आपको पता है कितने रुपए का होगा, कितने का सर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस। मेरे यहाँ कैंटीन में ये बैग बाहर सिविल में 1300 रुपए का था, तो मेरे यहाँ कैंटीन में 750 रुपए का, 700 रुपए का था, अच्छी कंपनी का। अब आप लगा लीजिए, मैं अपने लिए भी लाया हूँ एक बैग आपका कैंटीन से परसों जा करके, तो मैं वहां देख रहा था कि ये आपका देखो ना, आप इसको बाहर 1300, हमारे यहाँ कैंटीन में 700 रुपए का। अब आपका, आप क्या करते हैं, इस बैग को आपने ऐसे डाला, ये भी सिविक सेंस है, इन्होंने तो ठीक किया हुआ, ये देखो ना। लेकिन कई बच्चों का क्या होता है, ये जो आपका ये है, ये बैग, ये यहाँ हिप से नीचे जाता है, और फिर उसके बाद यूं चल रहे हैं, किताबें नीचे आपके हिप से नीचे आ रही है, तो क्या विद्या आएगी आपको, खाक विद्या आएगी। ये कोई फैशन नहीं है, स्टाइल है। तब आपने कहा मेरी तो बैक बोन टेढ़ी हो गई, स्पेंडोलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई। ये सारे सिविक सेंस में, इसको कोई मास्टर बताएगा नहीं बताएगा, आपके माँ बाप को पहले बताना है।
पिट्ठू वाज जस्ट कन्वर्टेड इनटू दीज ऑल बैग्स, आपका नाम दो। इसमें आप लैपटॉप कैरी करो या कुछ करो, बड़े कन्वीनियंट है। तो ये चीजें भी आपका, ये मॉरल है, ये सिविक सेंस है सर, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे। ऐसे यही है। तो वही मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन परफेक्ट है, मतलब इट गिव्स द पॉजिटिव थॉट्स। और निगेटिव भी अगर दे रहा है तो दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव वन। आपको ये करना है। चलिए डू इट, फटाफट करिए। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, अगर पैसे नहीं है तो कोई नहीं छोड़ेगा। अब देखिएगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन यहीं तक था, इसको हमने थोड़ा सा इनलार्ज किया है। अब अगर देखो मैं यहीं पे ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस लिख करके देखो, एक इक्वेशन ये और एक देखो y इज इक्वल टू, देखो आपका 3x प्लस 2 लेते हो। देखिए लुक, आपको मैंने एक इक्वेशन इसमें और जोड़ दी। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे, एक्स्ट्रा सीखना चाहिए और टीचर्स को भी सिखाना चाहिए। हम लोगों ने दिमाग में, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने, सबने बना दिया आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर से कृपा आनी चाहिए सीबीएसई की, आपका एनसीईआरटी की और नेताओं की, कि इंटरनल असेसमेंट के बेस पे आप सिर्फ पास हो। जैसे एक चैनल में आते ना, आपके ऊपर कृपा आ रही है, जाओ समोसे की दुकान के आगे से जा रहे थे, ललचा रहा था जी, जाओ 10 किलो समोसे खरीदो, 1 किलो अपना खा लो और 5 किलो बांट लो। अगर इतना मेरे पास होता तो मैं फिर, हम लोगों ने बना लिया ना, आप कुछ नहीं कर सकते। हमने उतना ही पढ़ाना है जितना एनसीईआरटी का सिलेबस है। उसके बाद भी आप इतना पढ़ करके इतना ला रहे, वाह क्या ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे हिंदुस्तान के। अभी थोड़े दिनों पहले मैं अनुराग ठाकुर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो किसी स्कूल के बहुत बड़े हैं। जब 1 साल बाद कोरोना के उन्होंने स्कूल खुला, उनके स्कूल की बच्ची जो 3rd से 4th में गई, उन्होंने इस बच्ची को बोला बेटी आइए कमॉन, स्कूल के निरीक्षण पे जैसे जाते हैं चेयरमैन वगैरह जो आपका एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती हैं, उनका बेटा जरा इसको पढ़ो। तो वो जो बच्ची थी कोरोना पीरियड में हिंदी पढ़ना भी भूल गई थी। तो जब बच्ची को खुद लगा कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ तो रो रही थी, तो अनुराग ठाकुर सर ने उनको समझाया, नहीं बेटा, उनकी मम्मा को फ़ोन किया। इसने क्या किया, बोला कुछ नहीं, मोबाइल में बैठे रहे दिन भर। तो जब आप मोबाइल में बैठे रहे अपने इन ऑनलाइन क्लासेस की, तो फिर आप क्यों भूल गए वो चीज़ें? क्योंकि यू वेर नॉट अप टू द मार्क। आपकी टोटल अच्छी पेरेंटिंग नहीं हुई है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको ना। मैं किसी व्यक्तिगत विशेष को या जातिवाद को या आपका नाम एनसीईआरटी या सीबीएसई या नेताओं, मैं सबको दोषी ठहरा रहा हूँ। हम कहते तू कर ही नहीं सकता। जब हमने दिमाग में बना लिया आप कुछ कर नहीं सकते, तो फिर बच्चे ने भी दिमाग में, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे तो इतना ही करना है। नहीं, आपको इससे भी आगे बढ़ना है, आपको इससे भी आगे करना है। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने हार्ड एफर्ट्स करने, आपने दिन रात एक करना है। जब आप दिमाग में ये चीज़ें बना लोगे, आपको कहीं से कहीं तक कोई गलती, ये मुझे भी बनाना है, आपके पेरेंट्स को भी बनाना है, और स्कूल में पढ़ने वाले टीचर्स को भी पढ़ाना है, और सिलेबस में थोड़ा बढ़ाना चाहिए। 1-2, जैसे एनसीईआरटी में भी 2 किताबें हैं, एक ब्लू प्रिंट की है, एक ग्रीन प्रिंट की। ग्रीन प्रिंट के ऊपर आगे से सबसे पहले नाइस लिखा हुआ, नाइस। उसमें ऑप्शनल आपका नाम, आपका एक और एक्सरसाइज आपका दिया जाता है जिसको मिसलनियस कहते हैं, विविध प्रश्नावली। उनमें थोड़ा टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं, हॉट्स जैसे आपके होते हैं, हाई ऑर्डर स्किल्स के आपके क्वेश्चन। वो देना चाहिए एनसीईआरटी को, वो देना चाहिए सीबीएसई को, बच्चे को करना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं बच्चा तो सीबीएसई की किताब ही पढ़ेगा, एनसीईआरटी की, तो फिर इतने बड़े ऑथर्स को क्यों मान्यता दे रहे हैं? क्यों इतनी आपकी कंपनीज आपका नाम जो है मार्केट में आ गई? क्या ये नहीं समझ में आ रहा है किसी को? क्योंकि पहले आपकी माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा है। जब आपके माँ बाप को समझ में नहीं आती है तो स्कूल वाले तो वेले हैं ही, कोचिंग वाले भी वेले ही है, सबको पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप फर्स्ट डिवीजन लाए तो स्कूल का नाम आ जाता है, हमारे यहां से इतने बच्चों ने टॉप किया। आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? नॉलेज के हिसाब से आपका बच्चा लाए, कभी नहीं ला सकता है। आज भी गारंटी देता हूं, आपने इस समय के जो बच्चे थे उनके एग्जाम आपके मई में हुए,
आपका 12 महीने का 1 साल और उसके बाद 2 महीने 14 महीने का सेशन हुआ। और 14 महीने के सेशन के बाद अगर आप पुराने धरने पर और पैटर्न में अगर आप एग्जाम लेते तो भी हिंदुस्तान का 90% बच्चा जो है आपका नाम पास होने के लाले पड़ जाते हैं, अगर पुराने आप क्वेश्चन पेपर्स को देख लें। सीबीएसई को कुछ लिखो, नेताओं को कुछ, बच्चे आत्महत्या करें, करने दो, जो पढ़ेगा नहीं वो आत्महत्या करेगा, चाहे मेरा बच्चा किसी का बच्चा। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं। आपको मैंने क्या बोला है शुरू दिन से, जब आप मेरी सरहद के अंदर आते हैं, कोई स्कूल टीचर को कोचिंग वाला नहीं करते हैं। सिर्फ हल्द्वानी में रावत, पहले तो मेरे यहाँ पुलिस की गाड़ी भी लगती थी, जब चाचा जी एडीएम हुआ करते थे यहाँ पे। पुलिस वालों को बिल्कुल उनके इंस्ट्रक्शंस थे कि कोचिंग के आगे से जरा जाइए, बच्चे आवारागर्दी तो नहीं कर रहे। जब प्रशासन से पहले माँ बाप, आपको भी है कि घर से प्रॉपर टाइम में आए, प्रॉपर कोचिंग्स में आकर के, ट्यूशन सेंटर में, कोचिंग्स में, ट्यूशन सेंटर के आगे आके 1.5 घंटे पहले आ जा रहे, 1.5 घंटे बाद आ रहे। कई बच्चों को मैंने सिगरेट पीते देखा, नाम स्कूल का नहीं लूंगा। मम्मी उनकी फोन कर रही है, कहाँ हो? बस ट्यूशन सेंटर से निकल ही रहे हैं बाहर, स्कूल टीचर के पास पढ़ते और सिगरेट फूक रहे थे। ऊंचा पुल के पास एक कॉम्प्लेक्स है, माँ बाप को झूठ। उसके बाद उनको मैंने फिर सिगरेट की स्मेल डालने के मुंह में चिंगम डाल दिया। ये मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। क्या आपके स्कूल टीचर नहीं देखते? थोड़े दिनों पहले यहाँ ये पीछे जो स्कूल है उसके बच्चे गाली दे रहे थे, तो बुढ़िया औरतें जो हाई चिला कस सीखना चाह तुम कहाँ खोल तुम्हारे इस बाबुल ये से सिखा रखो तुम की बुढ़िया औरतें कह रही। तो जब चलते हैं आप कोचिंग सेंटर से बाहर यहाँ आते हैं, कम से कम आपको अपनी मान मर्यादा सम्मान का, और जो बगल में आपके ओल्ड लेडी है या आपका बच्चे, वो भी मुंह देखते हैं। तो हमने आपको कह दिया आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको डिटरमाइन नहीं किया, हमने आपको डिवोटी नहीं बनाया। ये आपको बनना पड़ेगा, आपके माँ बाप को पहले बनना पड़ेगा। अच्छा ट्यूशन जा रहे हैं, एक बार मेरे पास पेरेंट्स है, बस सर आप देख लेना इसको जरा। मैंने कहा भाई साहब मैं तो 1 घंटे की जगह में 2 घंटा दे सकता हूँ आपके बच्चे को। और पूरे हल्द्वानी में आप देश की बात भी कर लो, 5 किताबों से मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ 9th के बच्चों को। मेरा 10th का बच्चा 12 से 18 किताबें करता है। और कोचिंग सेंटर्स में पूछ लो तो बच्चा तभी तो निकलेगा। अब आप कुछ कर ही नहीं सकता तो क्यों नहीं कर सकता? तो ये चीजें आपको भी बनानी पड़ेगी, स्कूल को भी बनाना पड़ेगा। बैन लगा दो ट्यूशन पे, बच्चा पढ़ेगा, मास्टर पढ़ाएगा। 3 लाख रुपए का जुर्माना फाइन कर दो स्कूल टीचर पे ट्यूशन पढ़ाने पे, अपने आप ही ढर्रे पे आ जाएंगे सिस्टम को। मैं तो बोलता हूँ ये वीडियो अगर मेरा कभी प्रधानमंत्री देख रहे हो तो मुझे बना दो ना एजुकेशन मिनिस्टर। 24 घंटे में सरकारी स्कूल सुधार दूंगा। सबसे पहले मेरी नजर सरकारी स्कूल, जैसे योगी साहब कर रहे हैं आजकल ना, निकाल के दंगाओं को, ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। ठाकुर बुद्धि है घुटने के नीचे होती, सिंपल सी बात कह रहा हूँ। कोई मस्का थोड़ा मारना मैंने, आप पढ़ने आ रहे हो या मेरे से रिश्तेदारी करने आ रहे हो? हाँ, मेरा स्वभाव आपसे स्माइलिंग का होना चाहिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जहां आप गलती कर रहे हैं, अगर वहां मैंने आपकी ठुकाई नहीं की, मत आओ, कोई क्या फर्क पड़ता है, कहीं और जाओ। लेकिन अगर शिक्षा ग्रहण करनी है तो आपको जमीन पे तो बैठना ही पड़ेगा। जमीन पे आप यहां कहेंगे जमीन पे यहां बैठे, मतलब शिक्षा लेने के लिए टीचर का स्तर थोड़ा सा लेवल ऊपर होना चाहिए, बच्चे का नीचे होना चाहिए। अब आजकल उल्टा बना है, थिएटर सिस्टम बना है, मास्टर नीचे पढ़ा दिया, बच्चा ऊपर। तो ये चीज है। मैं यहाँ पे शुद्धता की बात करता हूँ। मुझे 34 साल हो गया, मैंने कभी किसी के मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। दैट्स वाई मार्केट में मैं टिका हूँ। मेरे बात के कई उजड़ गए हैं इसी हल्द्वानी शहर में, मैं आज तक टिका हुआ। दैट इज माई ऑनेस्टी। मैं बहुत ज्यादा मक्खन नहीं लगाता हूँ। बच्चा पढ़ने वाला होगा आपका तो मेरे पास आए, मेहनत कर सकता है। ये फालतू का चोचले आपके बिल्कुल नहीं होने चाहिए, याद रखिए। इसी में दूसरी क्वेश्चन को भी मैं यहीं पे करवा रहा हूं, आप करेंगे। अब आप कैसे करेंगे देखो,
अब मैं इसको इक्वेशन को मैंने लिखा, देखो आपका देखो, अब ये दूसरी वाली है, सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे। तो देखो क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। क्या बात है, पेन क्यों नहीं लिख रही है? y इज इक्वल टू 3x प्लस, अब देखो वैसे y में कंफर्ट है, y में परफेक्ट है, क्योंकि x की वैल्यू आप 0 रखो, x की वैल्यू -1 रखो, x की वैल्यू आपकी मर्जी है, लेकिन बड़ी वैल्यू नहीं रखेंगे। लेकिन इसी इक्वेशन को देखो, मेरा बच्चा सब कुछ कर सकता है सीडलिंग का, ये याद रखेगा। पूरे हिंदुस्तान का करे नहीं करे, मुझे हिंदुस्तान के बच्चों से क्या मतलब है, मुझे तो हल्द्वानी शहर के बच्चों को पढ़ाना है ना। तो देखो अब मैं इसको देखो ना, मेकिंग, देखो मेकिंग इक्वेशन नंबर 1, ये देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स में वैसे कंफर्ट, वो कंफर्ट वाला मैंने कर दिया। अब मैं इसको अनकन्वीनियंट बना रहा हूँ, इनकन्वीनियंट बना रहा हूँ आपको ना। अब आपका देखो ये y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, ये OT में चला है, ये अपनी जगह में इट इज गोइंग टू बी मूव ऑन ट्रांसपोजिशन, द अल्टरनेट साइन विल कम आफ्टर दिस 3 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ दिस x, आई हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि मैंने x पे बनाना है। तो देखो दिस कोएफिशिएंट विल गो डाउन, y माइनस 2/3, ये देखिए ये बनी। अब आपका देखो x में, अब आपका देखो ना, थोड़ा सा स्पेस की कमी होने की वजह से मैं इसी के आगे इसका रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दे रहा हूं। बिल्कुल नहीं आएगा, आप घर से कमेंट्स में लिख करके सर हमारे पास नहीं आया। देखो जब x में बनी होगी तो y की वैल्यू फर्स्ट रखोगे, ये सेकेंडली में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें इट मींस कि जो वैल्यू हम y के रखेंगे यहाँ, उसके साथ 2 माइनस हो या प्लस हो, लेकिन 3 से कंप्लीट कटना चाहिए, 3 से कंप्लीट कैंसिल होना चाहिए, 3 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। इधर देखो, तो देखो आप क्या करेंगे, देखो ए सब्स्टिट्यूट आपका देखो y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने y इज इक्वल टू -1 रखा। आप भी मेरी मदद करिएगा। आपका देखो ना, आपका देखो x इज इक्वल टू y की जगह में देखो, इन प्लेस ऑफ y आई हैव केप्ट दिस -1 -2, देखो -3, दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है, दोनों लाइक टर्म हो गए, तो देखो आपको -1, तो देखो ये भी माइनस है। अगर मैंने थोड़ा भी गलत लिखा होगा तो ग्राफ बनेगा ना, लाइन आएगी नहीं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने ध्यान नहीं दिया, -3 लिखा था जबकि क्वेश्चन में +3 था। आपका देखो आपकी इतनी आंखें देखती हैं। तो आप देखो इसके बाद देखो बी, अब देखो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -4, देखो -4, सॉरी y यार, y में x में बना हुआ है, y में -4 इन, बोलो, जब यहां नहीं बोलोगे तो कहीं मुंह नहीं खोलोगे। y की जगह में देखो -4 -2/3, ये भी -6/3 देखिए आपका, तो ना -2। तो देखो ये जब आपने -4 रखा उस बार -2, मैं भी तो यहाँ जब निकाल रहा हूँ पहले इसको क्यों नहीं लिखूंगा, पहले मैंने जो वैल्यू रखी उसको मैं रखूंगा, तब जो आया वो रखूंगा। मतलब इसका मतलब जो वैल्यू मैं रख रहा हूं उससे ये 2 ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन 3 से डिवाइड करने में परफेक्ट नंबर आ रहा है, कंप्लीट नंबर आ रहा है, नो डेसिमल इज रिक्वायर्ड। इसके बाद देखो 6, जरा आप बताइए अब मेरे को y से क्या रखना है, 5, ओके। तो यू कैन सर्वाइव इन इक्वेशन नंबर 2, ब्यूटीफुल। x इज इक्वल, ये भी ना बात हम कहते बच्चा नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाएगा यार, 3, 5 में से 2 या 3 होता है पक्का, 2.9 3.1 तो नहीं होता, क्या पता बता दिया हो आपके मास्टरों ने, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये 5 आपका देखो, ये 5, पहले y की वैल्यू 5 रखी, तब x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट्स यहां देखिए सर, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने में क्या जाता है यार, एक्स्ट्रा दिखना है अपने, एक्स्ट्रा। तो पॉइंट्स देखो क्या है मेरे पास, देखो x और y की वैल्यू अगर मैं करूं तो x भी देखो, ये आपका x मेरे पास क्या है, सॉरी x भी मेरे पास, ओहो माइनस और माइनस है, इसका मतलब माइनस का मतलब आपका क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट।
इज इट क्लियर? ये क्या पॉइंट्स थे? -1 उसके बाद दूसरा मेरे पास क्या है, -x और -y है। देखो आपका ना, ये भी आपका देखो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो आपका -2 -4। आप इसको आगे इसको पीछे भी रख सकते हो, ऐसा किसी डॉक्टर ने नहीं बोला है। जो आपको अच्छा लगे, आपका मास्टर जैसा कहता है उसकी भी राय ले लो, क्योंकि पढ़ाना उसने ही है। आपका देखो ये आपका ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो देखो ये प्लस ये भी प्लस आ गया, प्लस प्लस है दोनों। इसका मतलब देखो ये 1 5, पहले हमेशा एक्सिसा लिखे फिर ऑर्डिनेटिव। आपका देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर। इसी में ग्राफ बना करके दिखा रहा हूं। हाईएस्ट वैल्यू कोई बात नहीं 7 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या हाईएस्ट वैल्यू 5 है, उसी के अंदर आ जाती है। मैंने बोला बहुत ज्यादा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई डिजिटल बोर्ड थोड़ा है, मैं तो ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। देखो मैं ज्यादा पंप एंड शो में विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पे विश्वास करता हूं। तो देखो अब देखिए x इज इक्वल टू -1, देखो ये -1 और ये -1 दोनों माइनस में, तो देखो x इज इक्वल टू -1, देखो ये x पहले देखो यहाँ देखिए सर, x इज इक्वल टू -1, देखो ये देखो पहले x इज इक्वल टू -1, फिर ये जो पॉइंट आया देखो आपका नाम ये e आया है, e आपका देखो -1 और -1, ये वाला पॉइंट देखेगा। इसलिए ब्लू पेन यूज कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं कि बोर्ड में मैंने ये किया लाल पेन हरी पेन नीली पेन आ रही, गरीब आदमी हो। तो देखो उसके बाद x इज इक्वल टू -2, पहले x इज इक्वल टू -2 जाइएगा, -2 और फिर उसके बाद -4 नीचे है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। ये देखो पहले x इज इक्वल टू -2 है, फिर y इज इक्वल ये देखो -4, तो ये आपका देखो -2 -4 देखो f पॉइंट हो, ये देखिए आपका ये। उसके बाद ये आपका ये 1 है और आपका ये 5 है, तो देखो उसके बाद x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 5, ऊपर पर देखो ये 1, 5 E F G आ गया, ये G पॉइंट हो गया। अब आता है ये G, ये F, ये देखिए ये लाइन देखिए F से भी E से भी G से भी जा रहा है, और इनके दोनों एंड्स पे आपका देखो ये आप ऐसे एरो लगा देंगे, ये ऐसे। अब देखो ये वाली इक्वेशन, ये लाइन कहां से आई? इस वाली से। इसके ऊपर लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू आपका नाम 3x + 2। अब आप मुझे ये बताइए, ये वैसे 10th का सवाल भी बन गया, आपको इन दो लाइन में क्या दिख रहे हैं? क्या देख रहे हो आप? अरे यार कुछ तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, हैं? ट्राइंगल नहीं है सर, आप क्या देख रहे हैं इसमें? अरे दो लाइन, तभी तो मैंने कहा हम टीचर्स ने आपको इतना सिखाया ही नहीं ना। बस एक्सरसाइज खत्म कर लो, एक एक्सरसाइज का एक सवाल बता दिया, 6 एक्सरसाइज आप घर से करके लाओ। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये देखो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे बोथ द लाइन, अगर मैं इसको H नाम दे देता हूँ, H ये देखो ये पॉइंट, ये देखो ये यहाँ पे कट कर रही है, तो देखो ये इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ? देखो इसका both the lines are intersecting to each other at one common point। ये one common point क्या है आपका? देखो ये H पे देखो, अगर आप यहाँ देखेंगे दोनों कट रहे थे, मेरे हिसाब से ये -1 है, तो ये आपका लगभग ये 0.5 है, 0.5 एट आपका देखो 0.5 और 0।
यानी कि 1/2 आप इसको यानी कि ये -1/2 आपका ना 0.0, ये भी आपका देखो ना ऑन एक्स एक्सिस है। जब ऑन एक्स एक्सिस होगा तो y इक्वल आपका 0 हो जाता है आपका, देखो ना ये है। तो जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं भी काटती हो, इसका मतलब द सिस्टम इज यूनिक। ये 10th का क्वेश्चन है आपका, कंसिस्टेंट। अब हम कहते नहीं 10th का तो आपका 10th में जाके पढ़ना। अरे यार मैं ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं अपने बच्चे को, मैं कह रहा एक ही ग्राफ पेपर में आप 2 कैसे बना सकते हैं। ये सवाल मैंने पहले कर दिया था, उसमें मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा और उसके बाद फिर मैंने ये इक्वेशंस लिख दिया। तो क्या अगर मैं अपने बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, क्या बुरी बात है? क्या आप नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते? आप मुझे बताइए, नहीं कर सकते हो या हार मान ली अपने हाथ खड़े कर दो? प्रैक्टिस कर सकते हैं ना आप, सिंपल सी बात है। तो क्यों हम आपको निकम्मा कहते हैं? एक्स्ट्रा पढ़ो, इंथ्यूजम क्रिएट करो, एनर्जी लाइए। ई अपने आप में इफिशिएंट बनाता है, याद रखेगा। ई आपको एक्स्ट्रा आपका बनाता है, आपका देखो ई आपको एनर्जेटिक बनाता है, ई आपके अंदर इंथ्यूजम लाता है। ई आपको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाता है। अरे पैसा तभी तो आएगा जब एक्स्ट्रा होंगे, है कि नहीं? नहीं तो करने वाले तो 2.5 करोड़ की नौकरी छोड़ करके विदेश से आ रहे हैं, बड़े बड़े साधु बने, महात्मा बने। अब मैं एक सर को देखता हूँ, मैं बड़ा फैन भी हूँ उनका, फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाते हैं। वात्सल्य सर है, क्या है, स्वामी वात्सल्य सर, इतनी फर्स्ट क्लास अंग्रेजी बोलते हैं, वाह मजा आ जाता है। नो एटीट्यूड दैट फेलो हैज, लीडिंग अ लाइफ लाइक ए सेंट ही हूं। तो फिर मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता? मेरा बच्चा हल्द्वानी में सबसे बेस्ट है जो आप कर सकते हैं। इज्जत के लिए नहीं, बता दो मेरे को, ये जानी चाहिए, आवाज जानी चाहिए ना चैनल्स के माध्यम से। आप नहीं कर सकते हो? आर यू श्योर? कर सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा बनो हमेशा। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।